अब अपनी आंखें नहीं खोलनी। है क्या, दिखाएं तो जान। सरप्राइज बोला ना, सरप्राइज। ओके अब जब मैं कहूंगा फिर आपने आंख खोलनी है। ओके प्रॉमिस? पक्का। ओपन। वाह, ये आप कब लेके आए? ये मैंने लास्ट वीक में जब कराची गया था ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब आपको याद था जब मैंने वो मतलब कि देखा था, मैंने आपको कहा था ये ऑनलाइन मिल रही है। सच्ची? आप कितने अच्छे हैं। आप खुद बहुत अच्छे हो। ओ सुनो, आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। आप भी तो बहुत प्यारी हो। अब मैं ये सोचती हूँ अगर आप ना होते कोई और होता? नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप ना होते तो आज भी मैं उसी जिल्लत में मर रही होती। देखो रिमशा, जिस इंसान ने जहां पे पहुंचना होता है ना, पहुंच जाता है। बस इसलिए कहते हैं ना, नीयत अच्छी रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। नीयत साफ और मंजिल आसान। आपने ख्वाहिश की कि मुझे इस जिल्लत से निकलना है, मुझे ये जिंदगी नहीं गुजारनी, तो अल्लाह ने आपका वसीला बना दिया। बिल्कुल ठीक है जान, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी तो मुझे पता है ना, मैंने ये ख्वाहिश बहुत दफा की है, लेकिन इंसान एक आप ही मिले थे। और मैं पूरी अपनी जिंदगी, बल्कि अगर जिंदगी दोबारा भी मिले तो मैं आपके साथ बिताना चाहूंगी। थैंक यू। वो देखो बशीर कहाँ पे है? इधर ही होगा बाहर। बशीर को बुलाओ और एक कप चाय का अच्छा सा, अभी लेके आई। अपने जैसा। ओके अभी लेके आई। अरे आप कहाँ जाने लगे हैं? शाम मैं जरा चला हूँ जमीन पे, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं वहाँ मुंशी से बात नहीं हुई। आपसे मैंने कितनी बार कहा है सिगरेट ना पिया करिए, आपने वादा भी किया कि नहीं पियूंगा। अरे ये जो आदतें पड़ी होती है ना, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल कोशिश करूंगा। मेरे लिए भी नहीं। आपके लिए तो सब करता हूँ। कितने कम कर दिए, खत्म नहीं किए। खत्म नहीं होते, काम हो जाती है। ओके अच्छा, कब तक आएंगे? मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे। इतनी? मुझे लगा मैं जैसे कहने लगे 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना। मामलात उलझे हुए हैं तो जाना जरूरी है। ओके तो ठीक है फिर। हाँ मैं अब निकलता हूँ। अच्छा रुकिए। इधर अच्छा देखिए, मैं सोच रहा था तो मेरे साथ ही चलो। जान, दिल तो मेरा भी बहुत था, लेकिन वो मैंने अम्मी को बता दिया है कि आप जा रहे हैं, तो अम्मी कह रही थी इधर आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, आप अम्मी की तरफ जाओ। ठीक है, जब मैं वापसी भी आऊंगा तो आपको उधर से पिक कर लूंगा। ओके थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बशीर कैसे साहब? बशीर मैं ठीक हूँ। और मुझे बताएं कि आरिफ साहब का क्या बना, वो जो उनके पेशेंट थे? आरिफ साहब आजकल थोड़ी सी कहानियां करा रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा। देखो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जानता हूँ। और बाकी सब खैरियत है? जी साहब, अल्लाह का शुक्र। और बशीर की टांग टूटी थी, वो बेहतर है कुछ? हाँ जी साहब, उसके अस्पताल के सारे मामला देख लिए थे मैंने, और उसके घर पे भी वक्त से खर्चा पहुंचा दिया था। बस आजकल कुछ बेचैनी है दिल में। हाँ हाँ बोलो। अब छोटा मुंह
और बड़ी बात हो जाएगी। अरे क्या प्यालियां बिछवा रहे हो, खोल के बात करो। दरअसल साहब वो मुझे तो बताने में भी शर्म आती है, बात करो। लेकिन बेगम साहिबा के हरकतों आदात कुछ मशकूक लग रही है मुझे। और नहीं बशीर, एक्चुअली नई नई शादी है, डेफिनेटली अपनी माँ से मिलने का उसका दिल करता होगा। दिल लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। साहब आपकी तमाम बातें बजाय अपने घर वालों पे एतबार भी सबको होता है और होना भी चाहिए, मगर ये खुल के बात करो। साहब मैं जो कह रहा हूँ बाखुदा सच कह रहा हूँ। तुम्हें ये यकीन दिलाने कराने की जरूरत है तो साहब बोलो। मैंने कुछ अपनी आंखों से देखा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब सच, मैंने किसी से सुना नहीं। आप जानते हैं मैं दादा परदादा से हमने आपका नमक खाया और मैं सुनी सुनाई बात पर एतबार नहीं करता। अगर फिर भी कोई शक्को शुबे वाली बात है तो मैं एक आधे दिन में कंफर्म करके आपको लाजमी बताऊंगा। तुम इसे अच्छी तरह कंफर्म करो। जी साहब। और मेरे साथ सबूत के साथ बात किया करो। मुझे कच्ची बातें पसंद नहीं है। गलती हो गई जी, अगली बार आपको सबूत के साथ मिलूंगा। वैसे तो मेरा प्रोग्राम था 2 दिन यहाँ रहने का, लेकिन आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। चाय का एक कप बना लो। जी साहब। बैग यहाँ रख दो। जी साहब। ठीक है, तुम जाओ। फोन क्यों रिटर्न करें? हेलो। हेलो। हाँ रिमशा, जी। फोन अटेंड नहीं कर रही थी। वो मैं किचन में थी। किचन में थी, ओके। अच्छा, आप कल आ रहे हैं ना? नहीं, मैं घर आ चुका हूँ। क्या खैरियत तो है? और ये पीछे शोर किस तरह का है? वो बच्चों ने टीवी लगाया हुआ है। ओके, तुम ऐसे करो कि फौरन घर आ जाओ। खैरियत है ना? खैरियत ही है। आप घर आ जाओ, अभी टैक्सी पकड़ो, फौरन घर आ जाओ। जी ठीक है। तुम्हें कितना टाइम लगेगा? आपको पता ही है, घंटा डेढ़ लग जाएगा। कोशिश करो जल्दी आ जाओ। जी। सब ठीक तो है? आपने यूं मुझे एकदम से बुलाया? इतनी तैयार होके किचन में काम कर रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं घर आने टाइम तैयार हुई हूं ताकि आप आए ना। खैरियत तो है, पहले कभी आपने ऐसे बात नहीं की। आर यू श्योर कि आप अपनी माँ की तरफ ही थी? जी बिल्कुल। कभी पहले आपसे मैंने झूठ बोला है?
बशीर, आया साहब जी। आ जाओ आ जाओ। जी साहब। आ जाओ। तो आप अपनी मां की तरफ थी? जी देखिए, मेरी बात सुने, आपसे जो भी इस शख्स ने कहा वो सब झूठ है। वैसे ये मैंने आपको कब कहा कि मुझे इस शख्स ने कुछ बताया है? वो मतलब जैसे आपने इसे बुलाया है, मुझे लगा कि शायद इसने कोई बात की है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो तुमने सुना तो होगा, कुत्ते की दुम बंजली में 1 साल तक भी डाल के रखे ना, जब ही निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी होगी। बशीर, मुझे अपने वालिद साहब एक मिसाल सुनाते थे कि आदतें सर के साथ जाती हैं। तब छोटा था, समझ नहीं आती थी कि क्या कहते हैं, लेकिन आज मैं पूरी तरह समझ चुका हूं कि जब सर जाते हैं आदतें तभी जाती हैं। तो क्या वजह थी जनाब के दोबारा उसी गंदगी में जाने की? बोलो। देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अम्मी के मजबूर करने पे बस मैंने 1-2 दफा। बशीर। जी साहब। तुम्हें पता है ना कि बेवफाई की सजा क्या होती है? जी साहब, जानता हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरे हाथ छोड़ो। मैं आज के बाद कभी I ऐसा say नहीं leave my करूंगी। hand. देखिए, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। देखिए, मेरी बात जान, मेरी बात सुनिए।